साथियों नमस्कार, मैं हनुमंत सिंह शेखावत। आज हम बात करेंगे भारत माता के एक और क्रांतिकारी सपूत सुखदेव थापर के बारे में, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए वो कुछ कर दिखाया जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आने वाली पीढ़ियों के लिए सालों तक उनको याद रखा जाएगा, उनसे युवा प्रेरणा लेंगे। उनका जन्म 15 मई 1907 को पिता रामलाल और माता रल्ली देवी से हुआ। जब वो माँ के पेट में थे तभी 3 महीने पहले उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनके ताऊ अचिंत राम उनको लायलपुर ले गए। उन्हीं ने उनका लालन पोषण किया। उनकी ताई जी और ताऊ जी उनको बहुत अच्छे से रखते थे, बहुत प्यार करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लायलपुर में हुई। वहाँ लायलपुर में वो भगत सिंह से मिलते थे। बाल्यकाल में वो साथ खेलते थे। जब वो 12 साल के थे तब अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ। उस कांड ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। वो उससे बहुत दुखी हुए। उनके मन में देश के लिए कुछ करने की तड़प जाग उठी और उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी देश के लिए कुछ करूंगा, अंग्रेजों को भारत से भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करूंगा। जलियांवाला हत्याकांड के बाद में उन्होंने अंग्रेजों के झंडे को स्कूल में सलाम करने से मना कर दिया। उसके साथ ही वो गरीब बच्चों को, जो अछूत और वंचित बच्चे थे, उनको भी पढ़ाया करते थे। उनके मन में हमेशा ही देश के लिए कुछ करने की ललक होती थी। जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो लाला लाजपत राय भी उस विरोध में शामिल थे और एक जुलूस में स्कॉट ने उनके ऊपर लाठियां बांधने की योजना बनाई और उनको घायल कर दिया। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर ये सब आक्रोशित हो गए और उन्होंने ये प्रण किया कि हम लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेंगे। वो उच्च शिक्षा के लिए लाहौर चले गए थे, नेशनल कॉलेज में, जो लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित थी। वहीं ये लोग जितने भी क्रांतिकारी थे, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद में जितने भी क्रांतिकारी थे वो उस नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं देश को आज़ाद कराने की ये योजनाएं बनाते थे। वहीं उन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया और उसके तहत वो काम करने लगे। फिर उन्होंने HSRA का गठन कर लिया और सब क्रांतिकारी एक बैनर तले आगे सब मिलकर के काम करने लगे। सैंडरसन को मारने के लिए उन्होंने योजना बनाई थी, स्कॉट को मारने के लिए, लेकिन चूकवश मारा गया सैंडर्स की हत्या के बाद में अंग्रेज सरकार हरकत में आ गई और सैंडर्स की हत्या और जो लाहौर कॉन्स्पिरेंसी है उसको अंजाम देने में सुखदेव का सबसे बड़ा हाथ था। उन्होंने ही पूरा उसको ऑर्गेनाइज किया था। और फिर जब भगत सिंह को और अन्य क्रांतिकारियों को अंग्रेज बेसब्री से डेडिकेशन के साथ ढूंढ रही थी, तब सुखदेव ने एक योजना बनाई और उन्होंने दुर्गा भाभी का साथ लेकर के और भगत सिंह का भेष बदल करके उनके बाल कटवाए, उनकी दाढ़ी कटवाई और उनको हैट पहना के एक अंग्रेज का रूप दे करके उन्होंने लाहौर से उनको कलकत्ता भागने में मदद की। ये सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वरना उस समय इतना अंग्रेजों का मूवमेंट बढ़ गया था कि भगत सिंह उस समय पकड़े जा सकते थे। लेकिन सुखदेव की सोच और ऑर्गेनाइज्ड वे ने उनको वहां से निकाल दिया। उसके बाद में
जब जनरल असेंबली पर बम विस्फोट की बात आई तो भगत सिंह को उन्होंने तैयार किया और उन्होंने कहा कि मैं मेरे सबसे प्यारे व्यक्ति को जीवन में खो रहा हूँ। भगत सिंह ने वहाँ बम विस्फोट किया और वो वहाँ पकड़े गए। उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। वो चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन उनका कहना था कि इन बहरे और गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाके करने ही पड़ते हैं, तो इन अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारी कुर्बानी बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जेल में चले गए। जेल में कुछ समय बाद में सुखदेव भी पकड़े गए लाहौर की बम फैक्ट्री में, और वो भी जेल में आ गए। तो इस तरह से ये सब क्रांतिकारी सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और बहुत से क्रांतिकारी एक जगह आ गए। तो वहाँ उन्होंने देखा कि भारतीय कैदियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है, बहुत ज़्यादा उनको सप्रेस किया जाता है, खाना नहीं दिया जाता है, पानी अच्छा नहीं दिया जाता है, उनके लिए जो कोठरियाँ बनी हुई थी उनमें सफाई नहीं की जाती है। तो ये देख करके इन लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। 116 दिन तक भूख हड़ताल चली और उस 116 दिन बाद भगत सिंह ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी और उस भूख हड़ताल में सुखदेव भी शामिल थे, उन्होंने भी भूख हड़ताल की। उसके बाद में उनपे केस चल रहा था सैंडर्स की हत्या का, और भी कई मामले चल रहे थे। काकोरी कांड में जो उन्होंने ट्रेन को लूटा था उस पे भी उसका भी उन पे केस चल रहा था। तो इस तरह से उन पे कई मुकदमे थे और उनके तहत सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई। इनको 24 मार्च 1930 को फांसी की सजा देनी 31 को फांसी की सजा देनी थी, लेकिन जनता के भय और आक्रोश और लोगों को पता नहीं चले, इस वजह से उन्हें 23 मार्च 1931 को ही शाम को 7:33 पे फांसी दे दी गई तीनों को। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु तीनों हंसते हंसते वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे पे लटक गए और फांसी के बाद उनके शवों को बोरों में भर करके सतलज नदी के किनारे ले जाया गया। वहाँ उनको जलाने की कोशिश की गई केरोसिन डाल के, लेकिन वहाँ धुआं देख करके कुछ आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। उनको इकट्ठा देख करके वो लोग, अंग्रेज लोग वहाँ से भाग गए और फिर गांव वालों ने मिलकर के उनका अंतिम संस्कार करवाया और इस तरह से इन महान सपूतों का देश के लिए बलिदान हो गया। साथियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ऐसे इसी तरह की महान व्यक्तित्व के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।